दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरबी में तो आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स यूपी टेट मैथमेटिक्स 30 जनवरी का सॉल्व पेपर। आज का जो 23 जनवरी का सॉल्व पेपर है उसके क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व कराए हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उसमें आकृति दी हुई है, ए त्रिभुज दिया हुआ है और उसके जो मध्य बिंदु है डी एफ ई, जो डी ई एफ है वो कौन सा कथन सत्य है। कथन एक देखेंगे। पहला नंबर देखेंगे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/3 ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। ये नहीं होगा क्योंकि ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो इसमें ये चार त्रिभुज दिए हुए हैं, तो ये 1/4 के बराबर होगा। तो देखेंगे डी ई एफ 1/4 ए बी सी के बराबर कौन सा क्षेत्रफल होगा। तो डी ई एफ बराबर का क्षेत्रफल 1/2 ए बी सी का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये होगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ए बी सी का क्षेत्रफल। यही इसका आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है। इसमें यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी तथा ऋणात्मक माध्य एच हो तो संबंध पूछ रहा है इसमें। तो संबंध क्या होगा, तो जो हमारा समांतर माध्य है वो ज्यामितीय माध्य से भी बड़ा होता है, ऋणात्मक माध्य से भी बड़ा होता है। जो ज्यामितीय माध्य है वो ऋणात्मक माध्य से बड़ा होता है, लेकिन समांतर माध्य से छोटा होता है। बस समांतर इसमें ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ए दोनों से बड़ा है और जी एच से बड़ा है, एच सबसे छोटा होता है ऋणात्मक माध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। इसमें दिया हुआ दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 5/9, 31/36, 5/36 और चौथा है 9/5। तो इसे करेंगे अगर तो ये होगा हमारा a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 5 और a इंटू बी बराबर दिया हुआ है 36। तो देखेंगे इसे कि 1/b माइनस 1/a करेंगे तो ये होगा हमारा a माइनस बी बट्टे ए बी। तो इसे लिख देंगे 5/36। यही हमारा आंसर है ऑप्शन 3। इसका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभान कौन थे। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4। इसमें केवल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखेंगे तो ये हमारे आर्यभट्ट है। ये तो 20वीं सदी के है नहीं, तो ये गलत। और ये देखेंगे हरिश्चंद्र है, ये भी नहीं है। श्रीधराचार्य, इनका कोई फॉर्म, तो हमारा ये ऑप्शन होगा सही, श्री रामनिवास रामानुज। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। 94 का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें दिया हुआ है कि जो दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2l + b × h, जो हमारी बराबर एरिया होता है। और कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो लंबाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारी h है, तो लंबाई हमारी 2x है। उसका देखेंगे तो 2, ये क्या होता है l + b, मतलब 2x + x × h कितने दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 11 × 11 बराबर कितना दिया हुआ है हमारा क्षेत्रफल 660। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारा 11 से ये काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा। और जब इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 होगा। 3 का जब करेंगे तो 6x बराबर 60। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा x बराबर निकल के आएगा 10। बस अब यहाँ से लंबाई और चौड़ाई, छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। छत का क्षेत्रफल आयत होता है, तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी होगी, लंबाई होगी हमारी 20 और चौड़ाई कितनी होगी 10। बस इसका हमें गुणा करना था, बराबर 200 मीटर। आंसर तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, 200 मीटर स्क्वायर छत का क्षेत्रफल होगा। 95 का तीसरा। अब देखेंगे 96। क्वेश्चन नंबर 96। इसमें दिया हुआ है, यदि x की पावर 3x बराबर 1/5 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान क्या होगा।
तो देखेंगे इसे अगर यहाँ से हम 10 की पावर x का मान निकाल लें तो कितना आएगा, 10 की पावर अगर x का मान निकालेंगे तो ये क्यूब है, इधर पहुंच जाएगा, तो ये हमारा 5 का घन होता है, तो ये x की पावर 10 का बराबर 5 होगा। तो इसे जब लिखेंगे 10 की पावर -2x को जब लिखेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर घात पहुंचाएंगे माइनस में, तो 1/10 की पावर x इंटू 2, तो 10 की पावर x हमारा 5 दिया हुआ है, तो 1/5 का होल स्क्वायर बराबर 1/25। ये इसका आंसर है, चौथा ऑप्शन इज राइट क्वेश्चन, राइट आंसर, चौथा इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 क्वेश्चन नंबर 97। इसमें दिया हुआ है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर हमारा 167 मतलब 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा, किस संख्या से हमने भाग दिया होगा तब हमारा भागफल इतना और शेषफल इतना आ रहा है। तो देखेंगे हम इस संख्या में से 43 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 75 माइनस 43, तो ये हमारा 16 32। अब इसको हम भाग दे देंगे हम 167 से, तो ये हमारा जाएगा 96, बस 96 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है, ऑप्शन पहला 96 हुआ, इसका भाजक जो होगा वो 96 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है 50 से छोटी सभी धन पूर्णांक 50 से छोटे सभी धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 50 से छोटे जितने भी पूर्णांक है उनमें अभाज्य संख्या टोटल कितनी होंगी। अभाज्य संख्या जो केवल खुद से डिवाइड हो, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो, देखेंगे हम, तो ये तो हम बहुत छोटी सी संख्या पूछ ली है तो ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन ट्रिक जो मैं अपनी क्लास में कराऊंगा उस ट्रिक से देखेंगे कैसे फास्ट निकालते हैं, लेकिन यह तो बहुत छोटी है तो मैंने ऐसे ही काउंट कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर कितना होगा टोटल 14, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, 5 गुने से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने तथा छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्या क्या होंगी। ऐसे क्वेश्चन हम ज्यादातर देखेंगे तो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। कैसे कि ये दे रहा है कि बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो हम ऑप्शन नंबर पहला लेंगे, तो पहली हमारी संख्या कितनी है 14 बड़ी संख्या का कितना दोगुना, मतलब 14 का दोगुना 28 और 5 छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो इसके जो दूसरी संख्या है हमारी 5, इसके 5 गुने से कितना ज्यादा है 3, तो इसका करेंगे तो अब ये होगा 5 गुना 25, तो ये कितना ज्यादा है 3। अब ये यहाँ तक तो मिल गया, लेकिन आगे देखेंगे कि बोल रहा है बड़ी संख्या के 4 गुने तथा छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो इसका 4 गुना करेंगे तो 14 का 4 गुना होता है 56 56, और छोटी संख्या के 3 गुने मतलब 15 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा हमारा 71, तो ये होगा 71, ये भी मिल गया। तो बस यही ऑप्शन हमारा सही है पहला। अगला ऑप्शन अगर चेक करना हो तो देख लेंगे, तो ऑप्शन गलती होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन है पहला 14,5, यही दो संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। एक जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है तथा ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई पूछ रहा है। वर्ग की भुजा है 8 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकालनी है, तो ये कितना आयतन इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का उसके 8, इसमें भुजा दी हुई है 8 गुणा 8 बराबर कितना होगा हमारा, ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई अगर हमने यहाँ पर लंबाई हमारी दी हुई है 16 इंटू चौड़ाई कितना होगा, कि चौड़ाई मानेंगे हम x, तो 8 से ये कटेगा 2 बार 16, 2 से अब ये 8 कटेगा तो x बराबर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 4 सेंटीमीटर। देखें किस कौन सा ऑप्शन है 3, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 100वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 4 सेंटीमीटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 इसमें दिया हुआ है यदि
ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे ए बट्टे 3 बराबर बी बट्टे 4 बराबर सी बट्टे 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का बट्टे सी का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 2, दूसरा 7, तीसरा ऑप्शन है √2, चौथा ऑप्शन है 1/7। इसमें क्या करेंगे हम, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, तो ए यहां से निकालेंगे तो ए अपॉन बी बराबर कितना होगा 3/4 और बी अपॉन सी बराबर क्या होगा 4/7। तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो होगा वो हमारा होगा 3:4:7। तो इसे ए बी सी बराबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 + 4 + 7/7 बराबर ये होगा हमारा ऊपर 14/7। 7 को 7 से ही 14 कटेगा 2 बार तो हमारा आंसर आएगा 2। बस यही इसका आंसर है। ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन में कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 101 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 इसमें दिया हुआ है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन 2 सोमवार, ऑप्शन 3 शनिवार, ऑप्शन नंबर 4 है मंगलवार। तो देखेंगे इसे 5 जनवरी को मतलब 31 जनवरी 31 की जो जनवरी होती है तो 5 घटाएंगे उसमें से 26 26/7 प्लस ये होगा हमारा जो यहाँ पर जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा फरवरी। तो फरवरी हमारी देखेंगे ये अगर लीप ईयर है तो 29 की होगी, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 की होगी। तो 91 लीप ईयर नहीं है तो ये होगा 28/7 प्लस यहाँ पर मार्च हमारी 3 की दी हुई है तो ये 3 ही इसमें ऑड डे होगा। तो जब हमारा 7 से ज्यादा होगा उसमें हम 7 का भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह के अकॉर्डिंग ऑड डे निकालने होते हैं। तो इसमें हमारा कितना ऑड डे होगा 6 का जब हम 26 में भाग देंगे तो वो 7 का तो ये हमारा आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा तो 0 + 3 बराबर कितना आ गया 8। 8 हमारा फिर भी 7 से ज्यादा है तो एक बार और 7 का भाग देंगे तो ये 7 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना ऑर्डर आएगा 1 से बचेगा 1। तो एक उसमें पहले शनिवार था तो एक और ऐड करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा हमारा रविवार। अब रविवार हमारा कौन से नंबर पर है ये देखेंगे, रविवार हमारा 1 नंबर पर है तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा रविवार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रविवार। 103 क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 इसमें दिया हुआ हल कीजिए कोष्टक में 1/3 1/3 की पावर -3 -1/4 की पावर -2 भाग ये भाग का चिन्ह है भागित 1/4 की पावर -3। इसे हल करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा देखेंगे। जब ये माइनस किया तो इसे प्लस में करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि 3 की पावर 3 माइनस ये बट्टे में ये ऊपर पहुंच जाएगी संख्या तो हमारी 4 की पावर 2 भाग ये होगा हमारा 4 की पावर 3। बस इसे ही सॉल्व करना है। तो देखेंगे ये माइनस है तो ये भाग में ये कम इसके भाग में आ जाएगा तो ये कितना होगा 3 की पावर 3 होता है 27 माइनस ये होता है 16/64। 4 का जो क्यूब होता है 64। अब इसे घटाएंगे तो ये हमारा 11/64। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है 11/64। ऑप्शन में देखेंगे कौन से नंबर पर है 3/64 5/64 तीसरे नंबर पर है 11/64। बस यही इसका आंसर है 11/64। 103 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 4 ऑप्शन में। इसमें जब किसी त्रिभुज की रचना करते हैं तो हमारा होता है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें देखेंगे ये 6.5 cm 105 mm इसका तो कोई मेल ही नहीं है तो ये ऑप्शन गलत। इसमें देखेंगे ये 3.5 cm है 9.2 यदि 3.5 को 5.3 में जोड़ेंगे तो ये हमारा 9.2 से कम होगा तो ये भी गलत। और ये बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और 3 9 और जब ये 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 के बराबर होगा और ये तो इसमें बराबर हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसे देखेंगे तो ये 6.3 को इसमें जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा होगा। इसे 5.9 को 4.6 में जोड़ेंगे तो ये भी 6.3 से ज्यादा होगा। तो जब 4.6 और 6.3 को जब जोड़ेंगे तो ये 5.9 से ज्यादा होगा। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 104 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया हुआ है √3 Q 4 और 4 टाइम
1/√5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे देखेंगे 1 की पावर कितनी दी हुई है, वो सॉरी 3 की पावर 1/2 कोमा 4 की पावर कितनी है हमारी, यहाँ से देखेंगे तो 1/3 कोमा 5 की पावर दी हुई है 1/5 1/4 सॉरी 1/4। तो हम इसे देखेंगे जब हम अपनी पावरों को बराबर करेंगे तो इसका जो लासा होगा हमारा कितना होगा 12, इसका जो लासा होगा वो हमारा 12 होगा, 2 3 और 4 का लासा 12 होगा। तो इसे ये कितने टाइम होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 कोमा 4 की पावर होगा हमारा 4 कोमा 5 की पावर हमारा होगा 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, यहाँ से हम निकाल के देखेंगे तो 3 की पावर 6 और 4 की पावर 4 और 5 की पावर 5, 3 की पावर का मान निकालकर बस हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब हम निकालेंगे तो ये होगा हमारा 729 और 4 ये होगा हमारा 4 की पावर 4 तो 256 और 5 की पावर 5 3 होता है 125। अब इसमें कौन सी संख्या बढ़ी है, 729 बढ़ी है, मतलब ये सबसे बाद में आएगी और ये दूसरे नंबर पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमारा होगा ये कॉमा Q4√3, ये हमारा आंसर होगा। अब ये देखेंगे ऑप्शन में कितने नंबर पर है, ऑप्शन में पहले नंबर पर है तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, 105 का पहला ऑप्शन सही है, यही आंसर है इसका। 4/5 3/4 और √3 यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 106 क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उनके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये कह रहा है जो क्रय मूल्य है वो हमारे विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो हम देखेंगे इसे कि जब हमने खरीदा सीपी और एसपी का रेशियो, यहां से अगर हम निकालेंगे सीपी एसपी का रेशियो तो ये 3/2 है, तो हमने 3 में खरीदी है और 2 में बेच दी तो हमें कितने का घाटा हुआ, मतलब हानि कितने की हुई, एक की कितने पर हुई 3 पर। ये परसेंट पूछ रहा है कितने प्रतिशत है तो 100 का गुणा करेंगे बस, तो 100/3 ये होता है हमारा 33 सही 1/3% हानि, 1/33 सही 1/3% हानि हुई हमें जब हमने 3/2 हमारा विक्रय मूल्य हो तो 33 सही 1/3% हानि। तो ये हमारे देखेंगे कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन देखेंगे 33 सही 1/8% हानि, 33 सही 1/3% हानि, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 106, क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 2 है 33 सही 1/3% हानि, यही सही है। अगला देखेंगे 107, क्वेश्चन नंबर 107, इसमें दिया हुआ है 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे इतना सरल पेपर कब आएगा जब गुणा भाग पूछे जाएंगे, और ऐसे सरल और क्या आएगा, तो जब 1,21,012 को जब 12 से भाग देंगे तो आप एक बार भाग लगा के देखिए, हमारा आंसर होगा 4, हमारा जो शेषफल आएगा वो हमारा 4 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 107 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, इसमें दिया हुआ है 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इसमें पूछ रहा है इतने सारे गुणा में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक में हम क्या करते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या दी हो लास्ट वाला अंक देखते हैं कि लास्ट वाले अंक जब हमारे 5 10 20 संख्या दी हो तो लास्ट वाले अंक में अगर किसी भी अंक में अगर 0 मिल गई तो उसका तो मामला खत्म ही है कि उसका इकाई अंक 0 ही होगा। लेकिन अगर ऐसी संख्याएं दी हुई है तो इसमें लास्ट जो अंक होगा वो देखेंगे, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, तो इन्हीं अंकों का गुणा करेंगे तो हमारा ये 8 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 2 ये हमारा कितना होगा, ये देखेंगे हम, तो ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा 864। तो यहाँ हमारा लास्ट जो अंक है वही इकाई अंक होता है, तो इसमें हमारा जो लास्ट अंक होता है वही इकाई अंक होता है। तो इसमें देखेंगे हमारा लास्ट अंक क्या आ रहा है 4, तो हमारा 4 ही इकाई अंक है, यही 4 आंसर होगा इसका। तो हम देखेंगे ऑप्शन में 4 कहां पर दिया है, पहले पर 2 है, दूसरे पर 8 है, तीसरे पर 6 है, चौथे नंबर पर 4 दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा इज राइट, चौथा आंसर हमारा सही होगा, 4 हमारा इकाई अंक होगा। ऐसी एक से एक बेस्ट ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और क्लास लेके देखना, एक बार जरूर पढ़ें बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के लिए आर्मी मैथ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, इसमें दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 मतलब 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा, उसका माध्यम क्या होगा, माध्यम क्या होगा ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें देखेंगे यदि उसने 4.5 माध्य दिया हुआ है तो इसमें x की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ये हम काउंट करेंगे तो ये क्या हमारा फॉर्मूला होता है, ये संख्या अपन नंबर जितने काउंट में नंबर है वो और बराबर माध्य। तो ये हमारा देखेंगे तो ये हमारा जोड़ेंगे तो 5 7 7 8 और x 5 4 3 1 2 कितना होगा हमारा, ये होगा 42 और x जब जोड़ेंगे तो ये x की x भी लिख देंगे अपॉन कितनी संख्याएं ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है तो बट्टे में 10 लिखेंगे बराबर हमारा जो माध्य होता है वो लिखेंगे। माध्य कितना दिया हुआ हमारा 4.5 दिया हुआ है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 45, और जब ये प्लस का इधर है तो इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा तो 42 बराबर ये हमारे यहां से निकल के आई 3, तो x बराबर हमारा 3 निकल के आया। अब इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे, एकदम आरोही क्रम में तो कैसे लिखेंगे इसे, तो 1 है तो 1 2 है 2 और ये 3। अब यहाँ पर x है वो भी तो 3 निकल के आ रहा है तो 4 से तो छोटा ही है तो ये 3 4 अब 4 से बड़ा कौन है 5, तो 5 डबल बार है तो डबल बार लिख लेंगे 5 से, फिर 6 तो यानी 7 लिखेंगे तो 7 फिर 7 के बाद 8 है तो हमारे अब नंबर गिन लेंगे तो नंबर हमारे पूरे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 नंबर यहाँ भी थे और 10 ये भी थे, n बराबर हमारा कितना है 10। अब ये पूछ रहा है कि उसका माध्यम क्या होगा, माध्यम जब निकालने हैं तो बाम पद में बोलता है, तो माध्यम निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कि जो n प्लस 1/2 मा नंबर n प्लस 1/2 मा नंबर, तो n हमारे यहाँ से 10 हो रहा है 10 प्लस 1/2 1, तो यहाँ से ये 11 होगा 11/2 तो 11/2 बराबर होगा 5.5 वह नंबर। अब 5.5वां नंबर यहाँ पर कोई है नहीं तो यहाँ 5.5 मतलब 5 और 6वां नंबर देखेंगे तो वही उसका 8/2 ही हमारा माध्य होता है। तो यहाँ से 5वां नंबर कितना होगा 1 2 3 4 5, 5वां नंबर 6 ये है, ये बीच में तो 6वां नंबर हमारा ये है 5 और 5वां 4 है और 6वां हमारा 5 है, तो 5 और 4 कितना होगा हमारा जो ऐड करेंगे तो यहाँ से ये होगा 4 + 5/2 यही हमारा माध्यम होता है। तो यहाँ से निकालेंगे 9/2 तो ये होगा 4.5, सॉरी यहाँ पर ये गलत मैंने लिख दिया है 4.5, तो हमारा जो माध्यम निकल के आया वो हमारा 4.5 निकल के आया। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 4.5 हमारा कौन सी में है, तो पहले पर 5 है, दूसरे पे 6 है, तीसरे पे 5.5 है, चौथे पे हमारा दिया हुआ है 4.5, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 109 का ऑप्शन नंबर 4 सही है 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110, क्वेश्चन नंबर 110 इसमें दिया हुआ सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको है। जो सांख्यिकी है उसमें विचरण का विश्लेषण है उसकी जो विधि दी हुई है वो किसने दी है वो देखेंगे, तो लाप्लास ने नहीं दी और गाउस ये इन्होंने भी दी, न्यूटन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों देखेंगे ये गलत है। तो इन्होंने किसने दिया ऑप्शन नंबर 3 आर.ए. फिशर ने, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 110 का ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे 111 सी-टेट, यूपी-टेट, एस-टेट के मैथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक से एक बेस्ट ट्रिक के साथ में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 111 इसमें दिया हुआ है यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों का दोनों छोर से प्रेक्षण हटाया जाए। अगर आंकड़ों को हम आरोही क्रम में रखेंगे और उनके प्रेक्षण को दोनों क्रमों से हटा देंगे, मतलब दोनों छोरों से हटा देंगे, तो वृत्तीय जो केंद्रीय प्रवृत्ति है के कौन से मापक प्रभावित होंगे। अब केंद्रीय प्रवृत्ति में जो मापक होंगे वो सारे प्रभावित होंगे, तो हमारे मापक होते हैं माध्यक और बहुलक। अब ये तीनों किसमें दिए हुए हैं ये देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में माध्यक और बहुलक दिए हुए हैं, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 111 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। क्वेश्चन नंबर 112 इसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। 5 सेंटीमीटर जो उसकी भुजा है
उस वो जो घन है जिसकी वजह 5 सेंटीमीटर है, उस स्थान पर सभी फलकों पर उसकी चारों फलकों वो सारे फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर घन वाले 1 सेंटीमीटर घनों में केवल एक ही फलक रंगा हो, ऐसे कितने घन होंगे जिनमें एक ही फलक रंगी होगी 1 सेंटीमीटर घन में? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 42, दूसरा 27, तीसरा 142 और चौथा है 54। तो इसको करने का एक बेस्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है n-2 की पावर 2 इंटू 6, n-2 की पावर 2 इंटू 6। तो यहां से देखेंगे n हमारा कितना दिया हुआ है, जो 5 है, 5-2 की पावर 2 इंटू 6। तो ये हमारा 5 में से 2 आएगा तो 3 बचेगा, 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ से 9 आएगा। तो 9 गुणा 6 हमारा कितना होता है, 9 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 54, मतलब 54 घन। 54 ऐसे घन होंगे जिनका केवल एक ही फलक रंगा होगा। 54 हम ऑप्शन में देखेंगे, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में हमें 54 दिख रहा है, तो बस हमारा यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 112 को 112वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 113वां क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 113 में दिया हुआ है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, पहला ऑप्शन है 360, दूसरा 180, तीसरा है 450 और चौथा है 540। अब इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल है। चतुर्भुज का हमारा होता है 360, तो ये भी खत्म। अब हमारा 180 जो है वो किसका होता है, त्रिभुज का, तो ये भी खत्म। ये पूछ रहा है पंचभुज का, तो ये त्रिभुज का, ये चतुर्भुज का, ये भी खत्म। अब हमारे दिमाग में ये आएगी कि हम ये 3 भुजाएं, तो 90 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 180, तो ये 5 भुजाएं तो 450। पर ऐसा नहीं होगा, कभी पंचभुज बना के देखना तो हर जो एंगल होगा वो कभी 90 एंगल का नहीं होगा। तो हमारा इससे यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही बचेगा, ऑप्शन नंबर 4, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और फॉर्मूला से अगर निकालेंगे इसे तो ये होता है हमारा, फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो 2n - 4 इंटू 90 का हम गुणा करेंगे तो यहां से हमारा n कितना दिया हुआ, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं उसकी, तो ये होगा 5 का जब 2 गुणा करेंगे तो 10 - 4 गुणा 90, तो ये 6 गुणा 90 बराबर हमारा कितना आएगा, 6 गुणा 90 बराबर 540 डिग्री। 540 डिग्री कोण होंगे, कोणों का जो योग होगा पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। इसमें देखेंगे ये दिया हुआ है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया उसने, लेकिन कुछ टफ नहीं है, एकदम ट्रिक के साथ कराऊंगा मैं इसे। देखेंगे एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धसा है, जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, तो खंबे की पूरी माप बताइए। ये पूछ रहा है कि खंबे का 4/7 भाग तो हमारा कीचड़ में है ही, और अगर उसमें से कुछ बाहर खींचा जाए, जैसे 1/3 भाग बाहर खींचा जाए तो हमारा 8 मीटर का माप अभी भी उसमें कीचड़ में बच जाता है। मतलब 1/3 भाग खींच लिया, 2/3 भाग हमारा बचे हुआ है 8 कीचड़ में, तो पूरी माप क्या होगी। तो हमारा यहाँ से कितना खींचा जा रहा है, 1/3, तो हमारा कितना धसा हुआ है 3 में से हमें जब एक खींच लिया तो 2 हमारा धसा हुआ है, तो 2 बराबर हमारा दिया हुआ है कितने का, 8 के बराबर। तो यहाँ से 2 बराबर 8 दिया है, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर 2 को जब 8 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो 3 होगा हमारा 12। अभी ये 12 निकल के आ रहा है यहाँ से, ये हमारा 12 जो है वो हमारा कीच में धसा हुआ है, कीच में हमारा 12 धसा हुआ है, 12 मीटर हमारा कीच में धसा हुआ है। अब ये पूछ रहा है तो खंबे की पूरी माप क्या होगी, जो कीच से बाहर है उसकी और कीच के अंदर है वो। तो 4/7 दिया हुआ है, तो 4 की वैल्यू 4/7, तो 4 की वैल्यू हमें 12 दी हुई है, तो 7 की निकालनी है। तो 4 को जब 7 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 3, और जब 3 का हम गुणा 7 में कर देंगे तो हमारे पूरी खंबे की माप निकल के आ जाएगी 21 मीटर। पूरे खंबे की जो माप होगी वो हमारी 21 मीटर होगी। और ऑप्शन में हम देखेंगे 21 मीटर कौन सा है, 30, 25, 21, 12, तो 21 हमारा तीसरे नंबर पे दिख रहा है, तो तीसरा हमारा कुछ ऑप्शन सही है, तीसरा इज राइट आंसर। 21 114 का तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 115वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं।
सी और ए उसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसका एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं हमारे 12 दिन में, और बी प्लस सी हमारे कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए बराबर कितने दिन में 20 दिन में, 20 दिन में ही कर रहे हैं 20 दिन में। तो इन तीनों का हम लासा लेंगे तो ये हमारा लासा हो गया 60। तो 12 से वो काटते हैं तो 5, 12 का 5 और 15 चक 60 और 20 दिया 60। देखेंगे तो यहाँ से हम इनका रेशियो निकालेंगे तो जो काम कार्य करने की क्षमता होती है उसका रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये होगा A2 A प्लस बी प्लस सी बराबर, ये हम जोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा 12। जब 2 से ये काट देंगे तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा हो जाएगा 6। अब यहाँ से एक ही हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो BC की हमारी कार्य क्षमता 4 है, तो एक इस 6 में से माइनस करेंगे तो एक ही निकल के आएगी। तो A बराबर 6 माइनस 4, तो A बराबर हमारी कितनी निकल के आएगी 2। A की जो कार्य क्षमता है वो 2, तो वह एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो 60 जो हमारा टोटल कार्य है वो कितने दिन में करेगा, तो 60/2। जब 2 को हम 60 से काटेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 30 दिन। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट्स ऑल। 30 देखेंगे हम ऑप्शन में, 30 हमारा पहले ही है तो पहला इसका ऑप्शन सही है। 115 का पहला इज राइट आंसर, 30 दिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन नंबर 116। इसमें दिया हुआ है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसमें मासा पूछ रहा है इसका 14/33, 42/55, 21/22 का मासा पूछ रहा है। तो नीचे वाली संख्या का हम जब मासा पूछे तो बट्टे में अगर संख्या हो तो नीचे वाली का लासा और ऊपर वाली का मासा निकालते हैं। अगर वह लासा पूछे तो ऊपर वाली का लासा, नीचे वाली का मासा निकालेंगे। तो इसका हमारा लासा क्या होगा देखेंगे। ये 55 है, लासा निकालने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये 55 है, पहले 55 उठाइए 55। अभी हमारा 55 है, 11 से कितनी बार जा रहा है, इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 11 × 5 होगा, और इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 11 × 2, और इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 11 × 3 होगा। तो यहाँ से अगर हम 55 निकल रहा है तो ये हमारा 55 मत निकालो, इसे डायरेक्ट 11 उठा लो। 11 इंटू, अब हमारा 3 5 2 है तो 3 × 5 × 2 बराबर ये होगा 330। तो अब जब 14, 42 और 21 का हम लासा निकालेंगे तो ये हमारी 7 से 4 डिवाइड है तो 7, तो हमारा इनका मासा होगा 7। तो ये हमारा बट्टे में आएगा 7/330। ये देखेंगे हम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखेंगे हम 7/330 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 116 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है 7/330। नेक्स्ट देखेंगे 117वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 7 + 2 √10 का वर्गमूल होगा। इसमें वर्गमूल पूछ रहा है तो इसे करेंगे। इसमें ऑप्शन दिए √2 + √5 √3 + √2 √6 + 1 और 2 + √5। तो इसे अगर करेंगे तो हम ये कैसे करेंगे, ये 7 है हमारा तो इसे हम 2 में डिवाइड कर दे, 2 संख्या में। तो √2 + √5 का वर्ग, इसका भी उसके प्लस 2√10। इसे यूं लिख सकते हैं 7 + 2 √2 को ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये यहां से बन जाएगा 2 + √5 का स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है इसका वर्गमूल, जब इस पर वर्गमूल लगाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो हमारा बचेगा √2 + √5। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन सही है। √2 + √5 हमारा दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। 117 का √2 + √5 पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 118वां क्वेश्चन। अब देखेंगे 118वां। इसमें दिया हुआ है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। जो वर्ग है हमारा वो एक किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। अब हमारा ये त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जब स्पर्श करेंगे तो इसकी जो आकृति होगी वो कैसी बनेगी। देखेंगे कि ये हमारा वर्ग है, सपोज करो ये हमारा वर्ग है, और जब ये इसकी कोई भी भुजा या ये सारी बराबर होंगी। अब किसी भी भुजा पर हमारा अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज स्पर्श कर रहा है तो वो कैसे बनेगा, ये बनेगा। तो हमारी जो आकृति होगी वो ये होगी। तो ये कह रहा है कि जो आकृति बनेगी वो ये भुजा उससे हट जाएगी, या ऐसे ऐड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि इसकी एक भुजा हमारी 4/3 है,
अब ये जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका परिमाप क्या होता है 3a, मतलब भुजा का 3 से गुणा होता है, यही हमारा परिमाप होता है। तो हमारा जो वर्ग होता है इसका भुजा का 4 से होता है। तो ये भुजा तो हमारी इसमें चली गई, तो हमारी जो आकृति बनी वो ये आकार बना। तो हमारी कितनी भुजा बची 1 2 3 4 5। अब 5 हमारी भुजा बची और जो एक भुजा की लंबाई है वो हमारी 4/3, तो 5 भुजा की हमें लंबाई निकालनी थी, बस यही इसका आंसर था। तो 20/3 बराबर होता है 6 सही 2/3, सॉरी परसेंट नहीं, 6 सही 2/3। अब ये हम 6 सही 2/3 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा सेंटीमीटर। अब 6 सही 2/3 हम ऑप्शन में देखेंगे तो 16/9 सेंटीमीटर, 16/9 ये नहीं होगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा 118 में। 119 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। इसमें दिया हुआ है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी संख्या जो 99 से विभाजित है। जब हम किसी 9 को भाग देंगे तो हमारी फाइनल है कि उसके जो भाग में जो लास्ट वाली संख्या वो आनी चाहिए। तो 2 कभी नहीं आता, ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों तो पहले से ही गलत हो गई। अब 5 देखेंगे, 5 तो आता है और 6 भी आता है। तो इसमें से जब डिफाइन करेंगे तो ये हमारा ये ऑप्शन ये छोटी संख्या है, मतलब 11 43 45 छोटी संख्या। तो इसे 9 से एक बार डिवाइड करके देख लो तो यही आंसर होगा इसका 11 43 45/99। एक बार करके देखो तो कितना आएगा हमारा 11 और 55। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर 119 का। ऑप्शन नंबर 3 11 43 45 आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 120। ये है 120वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये यूपी टेट मैथ एग्जाम 23 तारीख का। तो पाई क्या है, पाई हमारी क्या है, पूर्णांक कभी हो नहीं सकती। पूर्णांक एक पाई का जो मान होता है वो होता है हमारा 22/7। 22/7 जो मान होता है वो हमारा पाई का मान होता है। अभी ये पूछ रहा है पाई क्या है, तो पूर्णांक तो हो नहीं सकती। अब ये अभाज्य संख्या भी नहीं हो सकती। अपर में नहीं, पर में है। बस यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर 120 नंबर क्वेश्चन के। बाय, टेक यू। सारा सॉल्व कर दिया मैंने। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज, मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो कर ही दें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के लिए आपके अपने चैनल आर्मी मैथ पावर को सब्सक्राइब